सुबह-सुबह मुझे लग गई ज़ोरों की भूख। अब भूख इस वज़ह से लगी थी क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया था और मैंने खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि मेरा वज़न ना अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 79 पे पहुँच गया था और 80 किलो पे पहुँचने ही वाला था। तो ये शौक जब मुझे मिला तो उसके बाद मैं सोचा मुझे अपना वेट लॉस तो करना ही होगा और मैंने शुरू की डाइटिंग। डाइटिंग में कुछ ऐसे नहीं कि बिल्कुल खाना ही नहीं है, हेल्दी डाइटिंग शुरू करी। पर अभी होली जब आई ना तो मेरा वज़न वापस से बढ़ गया था और मैं 70 पहुँच गई थी और फिर मैं 73 पे वापस आ गई और मुझे बहुत गुस्सा आया खुद पे कि यार मैं क्या कर रही हूँ। तो आज से मैंने वापस से शुरू की अपनी डाइटिंग। तो सुबह-सुबह मैंने बनाया ओट्स चीला क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया था और ओट्स चीला मैंने बनाया, उसमें ओट्स को हल्का रोस्ट कर देती हूँ। फिर उसे मैंने ग्राइंड करके रख लिया है, पहले से स्टोर कर लिया है। अब इसके साथ मैंने मिलाया है 2 चम्मच बेसन और मैंने 2 मिर्ची काट के डाली क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है और साथ में मैंने डाला है टमाटर काट के। आप इसमें प्याज़ वगैरह भी डाल सकते हो पर मैं आलसी भी तो हूँ ना, मैंने वो सब काटने की ज़हमत नहीं करी और बस यही काट करके डाल दिया। जितना था उसमें मैं खुश थी। अब मैं बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकाती हूँ ताकि क्रिस्पी हो जाए और मज़े से मैं एक चिल्ला एकदम फुल मज़े से एन्जॉय करते हुए खाऊँ। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और ओट्स चिला सच में काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है और आप ना इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, मतलब कि जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। ख़ैर इसको खाने के लिए चढ़ा रखा था मैंने, तब तक मैंने दाल भी चढ़ा ली थी क्योंकि बेटा स्कूल गया है तो उस बीच में मुझे बाकी काम भी करना होता है, जैसे नहाना, धोना, खाना-पीना बनाना, घर की थोड़ी बहुत साफ-सफाई करना। मेड आके झाड़ू पोछा तो कर जाती है, लेकिन उससे मैं इतनी सैटिस्फाई नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेस्ड पड़ी रहती हैं और वो पूरी तरह से झाड़ती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं उन सब चीज़ों को भी सही कर दूँ जब मुझे टाइम मिल जाए। तो अभी मैं किचन में आके बस पहले खाना बनाने की शुरुआत कर रही थी। लाइक पहले मैंने दाल चढ़ा दी, सब्जी बची हुई थी रात की, कटहल की सब्जी मैंने बनाई थी, वो काफ़ी सारी थी। तो मैंने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि फिर सब्जी वेस्ट हो जाती है। मैं इतना खाती नहीं, बच्चे इतना खाते नहीं, तो वेस्ट हो जाती है क्योंकि मैं चीला बना रही हूँ, तो मैं चीला ले लूँगी, बाद में मैं दाल ले लूँगी, तो मैं खाना-पीना इतना खाऊँगी नहीं, मतलब चावल बहुत अवॉइड करती हूँ मैं। और हम लड़कियाँ ना घर गृहस्थी में ऐसे उलझ जाती हैं कि खुद को तो भूल ही जाती हैं कि अपने लिए भी कुछ करना है या खुद के हेल्थ पे भी ध्यान देना। और मैं भी सच बताऊँ तो अपने आप को शायद भूल ही गई थी। कई बच्चों के काम और अभी भी इनके इतने टेंट्रम्स होते हैं कि समझ नहीं आता कि अपने लिए टाइम निकालूँ, इनके टेंट्रम्स झेलूँ और अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। और मैं व्लॉगिंग बीच में रोक देती हूँ कि मिल ही नहीं पा रहा टाइम तो उसको क्या करूँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। फिर लगता है कि नहीं यार अब कर लेना चाहिए। जैसे कि बैकग्राउंड में मम्मा की आवाज़ आपको सुनाई दे दी होगी। मेरे को वॉइस ओवर के टाइम भी ये प्राइवेसी नहीं मिल पाती कि मैं वॉइस ओवर करूँ। हाँ जी, क्या हो गया? उतना वॉइस ओवर करने के करीब आधा घंटे बाद दोबारा मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला कि मैं वॉइस ओवर करूँ। ये तो मेरी स्थिति है, इसलिए मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं बना पाती। तो खाना-पीना चढ़ाने के बाद मैं आ जाती हूँ डस्टिंग करने के लिए क्योंकि दीदी झाड़ू-पोछा करके चली जाती हैं, पर ये सारे काम तो करती ही नहीं और जब मैं डस्टिंग करती हूँ दोबारा से गंदगी होती है, मैं दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ। अब वो सुबह-सुबह जल्दी आके अपना काम कर जाती हैं, तब तक मैं किचन में होती हूँ या बच्चों को उठा रही होती हूँ, ये सब काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ। उनके जाने के बाद मेरा ये काम होता है, तो मैं जल्दी-जल्दी इन कामों में लग जाती हूँ। ख़ैर मैं कह रही थी कि हम हाउसवाइफ्स जो है ना अपने ऊपर ध्यान, टाइम कुछ नहीं दे पाते क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो, स्कूल में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, ताकि मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ। अब ये 2-3 घंटे मुझे जो मिल जाते हैं ना, तो मैं इसमें सोचती हूँ कि व्लॉगिंग वगैरह अब शुरू कर दूँ वापस से, जो मैंने नहीं किया था। तो कुछ कपड़े यहाँ पे जो कुछ गंदे हैं और कुछ साफ है, जिसे खोल तो के बस ऐसे मैं फेंक कपड़ों दिया। को अलग कर दी थी, कुछ मशीन में डालने के लिए और कुछ अलमीरा में डालने के लिए। और ना मेरा बहुत मन करता है खुद को टाइम देने का कि मतलब जिम जाऊँ या फिर वॉक कर लूँ, कुछ तो करूँ, लेकिन मेरे पास सच बताऊँ बिल्कुल भी टाइम नहीं पाता खुद के लिए। अभी देखिए वो स्कूल गया है तो मैं यहाँ पे व्लॉगिंग ऑन करके काम ही कर रही हूँ अपना। ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं बैठी हुई हूँ और ये एक काम व्लॉगिंग है, उसकी एडिटिंग करना है, वो तो एक काम है, लेकिन ये जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो मेरा चल रहा होता है। और सिर्फ मेरा नहीं है एक काम, ये बहुत सारे लोगों का है। घर में जितनी औरतें रहती हैं वो सब रिलेट कर सकती हैं यार कि घर के काम कभी खत्म नहीं होते। वो चलते रहते हैं, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है और मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है। लाइक मतलब खुद के लिए टाइम इन द सेंस मैं बताऊँ तो बच्चा इतना परेशान कर देगा आपको कि वो थोड़ी-थोड़ी देर में आकर उसको कुछ चाहिए, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, कभी सूसू, कभी पॉटी, कभी मम्मा ही चाहिए होता है। ये सब चल रहा होता है। अब यहाँ पे मेरा चीला भी काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो चुका था, तो मैं मी टाइम एन्जॉय कर रही थी थोड़ा-सा। अब इस काम के बीच अपने लिए टाइम चुराना पड़ता है। तो बस वही टाइम मैं चुरा रही थी, थोड़ी देर बैठ कर के सुकून से खाना चाहती हूँ। खाते टाइम ना मेरी आदत है, मुझे कोई डिस्टर्ब कर दे मैं नहीं खा पाती। मुझे बैठ के आराम से खाना होता है, अपना टाइम लेकर के। तो बस मैं वही कर रही हूँ कि थोड़ी देर बैठ कर के खाना खा रही हूँ, कुछ स्क्रॉल कर रही हूँ, जो मुझे देखना था वो देख रही हूँ। वैसे मैं उनमें से नहीं हूँ जो रील्स स्क्रॉल करे, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं या मुझे कुछ देखना होता है ज़रूरी का,
मैं वही देखती हूँ रेसिपीज़ वगैरह। मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करती। मुझे सबसे ज़्यादा जब मैं वो कर रही होती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने टाइम को कितना वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं कभी भी रील्स को टाइम नहीं देती। हाँ, मुझे कुछ व्लॉगिंग करनी होती है, मुझे कुछ जानकारी लेनी होती है, उनके रील्स देख लेती हूँ। बस मैं यही करती हूँ। मैं यही लोगों से भी कहूँगी कि इतना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ टाइम अपने लिए दो। रील्स पे टाइम देते-देते ना बाद में पता नहीं चलता हम कितना टाइम दे रहे हैं। तो जब मैं खाली मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन देखती हूँ कि मुझे क्या देखना है, क्या करना है। अदरवाइज़ मुझे फ़ोन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपना कुछ करूँ या अपना काम करूँ या अपना दिमाग चलाती रहती हूँ किसी न किसी चीज़ में। रील्स में टाइम वेस्ट नहीं कर जब सकती। तक मैं अनमैरिड थी ना, मैं इतने वक़्त को वैल्यू नहीं देती थी। मुझे लगता था सब ऐसे चिल है, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन टाइम ऐसे पास हो जाता है मुझे नहीं पता था। जब मेरी शादी हुई और बच्चे तब मुझे पता चला कि यार वक़्त कैसे निकल जाता है। 24 साल में मैंने शादी की थी और 5 मंथ से प्रेग्नेंट हुई। पहला बच्चा हुआ, उसे रेज़ करते-करते कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया और जब वो 3 साल की हुई थी तभी लॉकडाउन आ गया था, फर्स्ट क्लास में गई थी। और उसके बाद से मैं बाहर निकलने के लिए सोचती रह गई। तभी फिर जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ 5 साल की हुई, मेरा दूसरा बेबी हो गया। अब उसे बड़ा कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि वो बड़ा हो जाए तब मैं कहीं बाहर आराम से सुकून से घूमूँगी और ऐसा चैन से सोऊँगी। सोचते-सोचते कब वो 24 साल की लड़की आज 32 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है और 32 में पहुँचकर घुटनों का दर्द, आपका शरीर उस तरह का नहीं होता, बहुत सारे चेंजेज़ आ जाते हैं। तो मुझे लगा टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और जो मैं सोचती रही बस वो सोचती रही, बच्चों को पालने में ही टाइम निकलता गया। तो टाइम कभी नहीं रुकता, आप जो अपने लिए करना चाहते हो ना, वो साथ-साथ करते रहो। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये तो सीख मुझे मिल गई है, तभी अब मैंने सोचा कि अब व्लॉगिंग करूँ, अपने लिए कुछ करूँ, अपने स्किल्स डेवलप करूँ। बेबी को स्कूल भेज कर के अब मैं भी सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत कंटिन्यू करूँ, कुछ स्किल्स डेवलप करूँ। बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, ऐसा लग रहा है लाइफ बहुत छोटी है उन चीज़ों को करने के लिए और टाइम कैसे निकलता जा रहा है। सिर्फ किचन, घर, खाना, बच्चे यहीं पे टाइम खत्म हो जाता है मेरा और टाइम कैसे बचाऊँ समझ में नहीं आता अभी तो मुझे। ख़ैर अब मैं चावल चढ़ा रही हूँ क्योंकि उसको लाने के लिए भी जाना है मुझे बस थोड़ी देर में और मेरा खाना भी अब खत्म हो गया है और मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े मैंने धोने के लिए डाले थे, उसके बाद सुखाए नहीं थे, तो मुझे वो अभी ना सुखाना है। पुच्चू के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, तो मेरा मन था कहीं घूम-वूम के आऊँ, लेकिन मैंने बाबू का एडमिशन करा दिया है, तो उसका स्कूल है, तो उसके तो एग्ज़ाम खत्म है, वो घर में है, वो अलग तांडव करती है, मुझे ये खाना है और बाबू को स्कूल भेजना है, तो मैं चाह के भी ना अभी बाहर घूमने नहीं जा सकती, फिर मैं उसकी छुट्टी नहीं कराना चाहती, अब बिल्कुल नया-नया प्ले-वे है, तो वो रोता है जाने से और ज़्यादा छुट्टियाँ करवा लूँगी ना, तो जाना ही नहीं चाहेगा। तो अब काम हो गया और अब मुझे उसे लाने जाना है, तो पुच्चू के साथ में उसकी फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी। चलो बाबू को लाने। जिस फ़ोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, पोको F1 और मुझे इसका बैक कवर लेना था, इस पे स्क्रीन गार्ड लगवाना था। स्क्रीन गार्ड तो लग गया, 2 दुकानों में तो नहीं मिला इसका स्क्रीन गार्ड, तीसरी दुकान में मिला। पर मुझे इसका बैक कवर कहीं नहीं मिला, तीनों दुकान में से कहीं नहीं। उन्होंने कहा पुराना हो गया, इसका बैक कवर भी हमारे पास है ही नहीं। तो मैं बिना बैक कवर लिए आ गई और ना इतना पुराना फ़ोन है, स्टिल इसका कैमरा आप देखो कितना अच्छा है, जबकि मैंने पोको का भी नया मॉडल लिया है और इससे अच्छा लिया है, पर उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है और इसकी कैमरे की क्वालिटी मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती थी, पर डिग्रेड नहीं हुआ, हमेशा से अच्छा ही रहा। बच्चों ने ज़िद करी कि गन्ने का जूस पीना है, तो मैं बच्चों को लेकर के आ गई गन्ने का जूस पिलाने के लिए। वैसे मुझे भी गन्ने का जूस बहुत पसंद है और ठंडा-ठंडा बहुत रिफ्रेशिंग लगता है गन्ने का जूस। और जब मैंने अभी चीनी छोड़ दी है ना, तो मीठा की क्रेविंग जो है वो तो ऑब्वियसली मुझे होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो मैं इन चीज़ से पूरा करती हूँ, कभी जूस पी लिया, कभी फ्रूट्स खा लिए, पर वो भी लिमिटेड, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं खा पी सकते, फिर फ़ायदा क्या आपकी डाइटिंग का। और ये मार्केट हमारे घर के बहुत पास में ही है, पीछे गली में ही है, मतलब आराम से पहुँच जाते हैं हम और यहाँ कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे-अच्छे आते हैं। लेकिन ना ज़्यादातर मतलब जो कमला नगर में आ चुके होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जो हम संत नगर की मार्केट है, यहाँ पे बाद में आता है। लेकिन काफ़ी अच्छे कलेक्शंस होते हैं और रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आके ना जब भी मैं आती हूँ, चीज़ें देखती रहती हूँ इधर-उधर की क्या-क्या चीज़ें नई आई हैं, खरीदने का मन करता है तो खरीद भी लेती हूँ। नहीं मन किया तो बस ये विंडो शॉपिंग तो मेरी हमेशा हो जाती है। क्या जूस पीने के बाद अब आती है बाबू को लाने की बारी और ये दोनों बच्चे इतने एक्साइटेड थे पूजा मैम से मिलने के लिए, क्योंकि पहले पुच्चू जो है उनके स्कूल में पढ़ती थी और ये उसकी क्लास टीचर थी और नंदू और पुच्चू यहाँ ट्यूशन भी साथ में आते थे पढ़ने के लिए जब छोटे थे। और अब बाबू आ रहा है क्योंकि मैम ने प्ले वे खोल लिया स्कूल छोड़ करके और उनके प्ले वे में अब बाबू पढ़ता है।
तो मैंने बाबू को भी यहाँ डाल दिया क्योंकि मैम काफी अच्छा पढ़ाती हैं और जो बच्चों का बेसिक है ना, जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्पेशली बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बेसिक बहुत अच्छा कर देती है। इवन राइटिंग पे भी बहुत फोकस रहती है। ये पुच्चू को मैंने देखा है जब ये पढ़ाती थी। अब ये भाई साहब आगे वाला मुझे देख के जिनके आंसू निकले मोटे मोटे ना, क्या बताऊं मैं आपको। गोदी चढ़ना था उसे, वो कह रहा दीदी की गोदी जाऊंगा। मैंने कहा गिरा मत देना, मैं ले लेती हूँ गोदी पर। उसको थोड़ी देर के लिए उसकी गोदी चढ़ना था, पर पुच्चू भी कितनी देर लेके चल पाती, वो पहले ही गिराने को लग रही थी। मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, तू छोड़ दे उसको। और अब वो मेरी गोदी आ गई और घर आने के बाद ना इसने तांडव शुरू कर दिया। थोड़ी देर का ही रोना था बस इसका। अब आपको बाहर ही चलवाना पड़ेगा थोड़ा सा। बाबू कौन ले जाएगा बाहर? मैं तो नहीं ले जा रही हूँ। रीना आंटी तरह बाहर ले जाएगी। रीना आंटी देखना पड़ेगा। रीना आंटी बाहर इसको बहुत तेज चलाता है, मुझे पीछे दौड़ाएंगे। मुझसे देखना पड़ेगा ना, मेरे को जाना है खाना बनाने। खुद दबा लेगा ये। चॉकलेट रख दो, चॉकलेट दो। लेके कैसे चलाओगे? पीछे रखेगा। लो माँ पकड़ ले, पीछे रख दीजिए। जेब में डाल दीजिए, इसके जेब में, पॉकेट में डाल दीजिए इसके। हाँ पॉकेट में डाल दो बाबू। हाँ वेरी गुड। डाल लो ना, पॉकेट में डाल लो। किसको पकड़ना पड़ता दीदी? ये टेढ़ा कैसे हो गया है?